प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे टू द ट्रूथ में। और दोस्तों, जैसे नॉर्मली चलता रहता है हमारे जीवन में, कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, कभी हम आर्थिक रूप से परेशान हो जाते हैं, कभी हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं। ये सब चलता रहता है, नॉर्मली चलता रहता है। जब तक हमारा जीवन रहेगा ये सब चीज़ें दोस्तों हमारे जीवन में भी चलती रहती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा घबराहट, सबसे ज़्यादा परेशानी हमें तब होती है जब हमारा परिवार संकट में होता है, जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं और जब वो परेशानी में होते हैं। तब हमें कुछ भी नहीं सूझता दोस्तों। तब हम जो है होपलेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमसे जो भी उस समय बन पाता है वो हम करते हैं। हम घबराहट के समय में हम जो है घुटनों के बल आते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और जो है जो फास्टिंग करते हैं। जो भी हमसे बन पाता है और जो भी हम कर सकते हैं, जितना हमारे हाथ में होता है दोस्तों, वो सब हम करते हैं। लेकिन उस समय में, उस घबराहट के समय में हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है भूल जाते हैं। जो परमेश्वर ने जो स्ट्रेंथ, जो ताकत हमें दी हुई है दोस्तों, उसको हम जो है भूल जाते हैं उस घबराहट के समय में। मैं आज उसी टॉपिक पर आपके साथ में बात करना चाहूँगा। उसी ताकत के बारे में, उसी स्ट्रेंथ के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे कि परमेश्वर कैसे हमें छुड़ा सकता है उन सभी चीज़ों से। वो क्या चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हुई हैं, क्या स्ट्रेंथ है हमारे पास में जिसका इस्तेमाल करके हम ऐसी स्थिति से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा। और जो आज का वचन हमने लिया है दोस्तों, वो लिया है इफिसियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत। अगर आपके पास में बाइबल अवेलेबल है दोस्तों, तो आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। इफिसियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। वचन में ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों कि परमेश्वर के हथियार को बांध लो और कि जिससे तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। हालेलुया। दोस्तों, शैतान बड़ा धूर्त है और झूठ का पिता है। वो जानता है कि जब हम कमज़ोर होते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो हम घबरा जाते हैं। और जब हमारे ऊपर फैमिली की प्रॉब्लम्स आती हैं तब हम और ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो वो हमारी उन्हीं कमजोरियों का फ़ायदा उठाता है दोस्तों। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, परमेश्वर को भी नहीं छोड़ा। जब वो शारीरिक रूप में इस संसार में है, जब वो 40 दिन तक निराहार थे जंगल में, तो वो शैतान उनके पास में गया और जो है उसने सोचा कि अभी प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर मैं उनको अभी अपने वश में कर लूँ तो मैं कर सकता हूँ, नहीं तो मुझे कोई ऐसा चांस फिर कभी दोबारा नहीं मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के पास में गए और उन्होंने कहा कि अगर तुम इन पत्थरों से कहो कि यह रोटी बन जाए तो यह रोटी बन जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी ताकत से, वचन की शक्ति से उनको जवाब दिया। जो परमेश्वर के हथियार, जो उनके हथियार उनके पास थे, उनसे जवाब दिया। वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद भी उन्होंने शैतान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और उन्होंने कहा कि वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। हालेलुया। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था कि जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को 40 वर्ष तक उनकी ज़रूरतों को पूरा किया और उनको भूखा नहीं मरने दिया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी जो है मेले नहीं होने दिए, तो वो मुझे 40 दिन में जो है कैसे मार सकता है, कैसे जो है अगर मुझे मरना होता तो मैं अभी तक 40 दिन तक जीवित ही नहीं रहता। तो उसने शैतान को जवाब दिया। जब शैतान जो है फिर और घबरा गया, तब उसने अपनी दूसरी चाल प्रभु यीशु मसीह के सामने रखी। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह को वह एक ऊंचे स्थान पर ले गया और प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने 2 दर्शन दिखाए। पहला, जब प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से कमज़ोर थे, जो है उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो उस कमज़ोरी में शैतान ने उनको और कमज़ोर करने के लिए एक दर्शन दिखाया। उनको भविष्य दिखाया कि उनके भविष्य के साथ में क्या होने वाला है, उन्हें कैसे क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला है, उनको कैसे जो है उनके मुंह पर थूका जाएगा, कैसे उनको जो है भरी सभा में नंगा किया जाएगा, उनको कोड़े बरसाए जाएंगे कि जिससे प्रभु यीशु मसीह घबरा जाएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह घबराए नहीं। और दूसरा दर्शन उन्होंने दिखाया कि अगर तुम इनमें से कुछ भी चुन सकते हो, वो एक ये जो आपका भविष्य है और दूसरा ये जो तुम्हारे सामने पूरा संसार पड़ा है, इसका वैभव पड़ा है, इसका जितनी भी आनंद है वो सब तुम्हारे हो जाएंगे। वो सब मैं तुम्हारे कदमों में रख दूंगा अगर तुम मेरे कदमों में झुककर मुझे प्रणाम करो।
तब प्रभु यीशु मसीह ने जो है उनको जवाब दिया अपनी ताकत के द्वारा, अपनी स्ट्रेंथ के द्वारा, अपने हथियार के द्वारा, कि वचन में यह भी लिखा हुआ है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को प्रणाम करो। तो शैतान अपने मुंह की खाकर और लज्जित होकर वहाँ से चला गया। हालेलुया। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने हमारे लिए यह एक मिसाल पेश की कि कैसे हम अपनी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शैतान का मुकाबला कर सकते हैं, उनको जो है मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हमारे जीवन में भी दोस्तों ऐसी ही परिस्थितियाँ आती हैं, ऐसी सिचुएशन आती है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के हथियारों को बांधना सीख जाएं, उनका इस्तेमाल करना सीख जाएं दोस्तों, तो हम शैतान की बातों का जवाब दे सकते हैं। शैतान चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, परमेश्वर के सामने आज भी छोटा ही है दोस्तों। वो उनके जो है विश्वास के सामने, हमारे विश्वास के सामने और परमेश्वर के हथियारों के सामने आज भी नहीं टिक सकता दोस्तों। तो परमेश्वर के हथियारों का इस्तेमाल करना सीखें, और परमेश्वर के हथियार हैं दोस्तों प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा और भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हर एक परिस्थिति के लिए परमेश्वर ने अलग अलग हथियार दिए हुए हैं मनुष्य को, कि जैसी भी स्थिति उनके सामने आ जाए, शैतान चाहे किसी भी रूप में उनके सामने आ जाए, हम कैसे उनको जवाब दे सकते हैं। और हम अगर इन हथियारों को चलाना सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल के वचनों को पढ़ना होगा, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना होगा, प्रभु यीशु मसीह की मिसालों को देखना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में हर एक परिस्थितियों में कैसे उनका मुकाबला किया, शैतान का मुकाबला किया, और शैतान को मुंह तोड़ जवाब दिया, और आखिरकार शैतान हार गया, और वह जो है परमेश्वर के वचनों की जीत हुई। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया कि कैसे हम प्रेम के साथ, आनंद के साथ में, और जो है शांति के साथ में, और सारे हथियार जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं उनके साथ में कैसे मुकाबला कर सकते हैं। परमेश्वर के वचनों में वो सामर्थ है दोस्तों, जो हमें हर एक मुसीबतों से लड़ना सिखा सकती है और लड़कर जीतना सिखा सकती है। परमेश्वर के जो हथियार है उनमें वो सामर्थ है दोस्तों। जो सांसारिक हथियार हैं, जो शैतान के द्वारा मस्तिष्क की उपज है दोस्तों, वो शैतान के द्वारा उपजाए गए हैं। उनके द्वारा जो है किसी ना किसी का नुकसान ही होता है जब वो हथियार चलते हैं दोस्तों। चाहे वो सामने वाले का नुकसान हो, चाहे वो हमारा नुकसान हो, जीत हमेशा शैतान की होती है। लेकिन जब परमेश्वर के हथियार चलते हैं तो ना सामने वाले के हार होती है, ना हमारी हार होती है, ना सामने वाले का नुकसान होता है, ना हमारा नुकसान होता है, बल्कि इंसानियत जीतती है, परमेश्वर जीतता है, परमेश्वर के वचन जीतते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिली होगी। कल फिर हाजिर होते हैं एक दूसरे वचन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।